आज मैं आपको माता लक्ष्मी का एक ऐसा दिव्य संदेश सुनाने जा रहा हूं जो केवल धन प्राप्त करने का मार्ग नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती है तो केवल धन ही नहीं लाती, बल्कि खुशियां, सौभाग्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आती है। लेकिन माता लक्ष्मी हर घर में स्थायी रूप से नहीं रहती। वे वहीं निवास करती है जहां स्वच्छता, सदाचार, मेहनत, ईमानदारी और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। एक समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन की बहुत कमी थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके घर में सुख और समृद्धि नहीं थी। एक रात उसे स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारे घर में कई ऐसी आदतें हैं जो मेरी कृपा को रोक देती है। रामदास ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूं ताकि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सुधर जाए। माता मुस्कुराईं और बोली, सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखो। जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मकता का वास होता है। मैं स्वच्छ स्थानों को ही पसंद करती हूं। अगली सुबह रामदास ने पूरे घर की सफाई की। उसने टूटे फूटे सामान को हटाया, आंगन को साफ किया और घर को व्यवस्थित किया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। फिर माता लक्ष्मी ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, केवल सफाई ही पर्याप्त नहीं है। अपने मन को भी स्वच्छ बनाओ। ईर्ष्या, क्रोध, लालच और घृणा को त्यागो। रामदास ने माता की बात मान ली। उसने लोगों की सहायता करना शुरू किया, मीठे शब्द बोलने लगा और अपने व्यवहार में विनम्रता लाया। धीरे धीरे गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। मित्रों, माता लक्ष्मी का यह संदेश केवल रामदास के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में धन और सुख बना रहे, तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, सूर्योदय से पहले उठने की आदत। दूसरी बात, घर और पूजा स्थल की नियमित सफाई। तीसरी बात, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। चौथी बात, मेहनत और ईमानदारी। पांचवी बात, दान और सेवा। माता लक्ष्मी कहती है, जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। एक और कथा प्रचलित है। आगे की कथा में बताया जाता है कि कैसे एक घमंडी व्यापारी ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया और एक गरीब लेकिन धर्मपरायण परिवार पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। माता लक्ष्मी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, घर में कलह मत होने दो। जहां पति पत्नी में प्रेम होता है, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां मेरा स्थायी निवास होता है। इसके विपरीत जहां प्रतिदिन झगड़ा, अपशब्द और अशांति होती है, वहां से मैं धीरे धीरे दूर चली जाती हूं। इसलिए परिवार में प्रेम, सहयोग और सम्मान बनाए रखें। प्रिय भक्तों, धन केवल पैसे का नाम नहीं है। असली धन है स्वस्थ शरीर, शांत मन, अच्छा परिवार, सच्चे मित्र और भगवान की कृपा। जिस व्यक्ति के पास ये सब है, वह वास्तव में सबसे धनी है। माता लक्ष्मी हमसे यही चाहती है कि हम केवल धन कमाने के पीछे न भागें, बल्कि अपने चरित्र को भी महान बनाएं। याद रखिए, मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी शुभ होता है, जबकि बेईमानी से कमाया हुआ बड़ा धन कभी सुख नहीं देता। अंत में माता लक्ष्मी का दिव्य संदेश, सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, मेहनत करो, दूसरों की सहायता करो, अपने घर को स्वच्छ रखो, भगवान का स्मरण करो और अपने परिवार में प्रेम बनाए रखो। ऐसा करने से मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता लक्ष्मी। Folded hands. जय महालक्ष्मी। Folded hands. सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे।